सो टुडे वी विल लर्न अबाउट पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलजेब्रिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम कांस्टेंट समझेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहला टॉपिक कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? सो कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। किसी की भी वैल्यू अगर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो उन्हीं सब चीज़ों को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्लियर? तो पॉलिनोमियल के बेसिस पे या अलजेब्रिक टर्म्स के बेसिस पे जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे नंबर्स को कहते हैं। 1, 2 लाख, 23, 24, 23, 19, ये सब नंबर्स हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू बता रहा है कि हाँ 19 बोल रहे हैं, 19 फिक्स्ड वैल्यू। अब 19 को हम 20 नहीं कह सकते। ठीक, एकदम फिक्स्ड वैल्यू है। तो एक बात क्लियर हो जाती है, कांस्टेंट किसको कहते हैं? जितने भी नंबर्स रहते हैं, जो भी नंबर लिखे रहेंगे, उन सब को क्या कह देंगे? कांस्टेंट। क्लियर? दूसरा टर्म आता है वेरिएबल। क्या चीज? वेरिएबल। वेरिएबल अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेरी और एबल। एबल मतलब कैपेबल, कुछ करने की क्षमता, और वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? चेंजेबल, जो कि आसानी से चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल कौन होता है पॉलिनोमियल में? जितने भी हम लोग वो क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं रखते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, वॉट एवर, तो उन सारे अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, या अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू जो आती है उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। जनरली अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज में कई केसेस में ऐसा आता है कि दो ब्रैकेट्स मिलते हैं, जिसमें एक ब्रैकेट में मान लीजिए x-1 हो, दूसरे में x+1 हो, तो उसके बेसिस पे x की एक नहीं डबल वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है, एक में +1 और एक में -1। ठीक है, तो ये वेरी नहीं कर रहा है, x की वैल्यू फिक्स तो आ नहीं रही है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इससे क्लियर होता है जितने भी हम लेटर्स देखेंगे उन सबको वेरिएबल कहेंगे। क्लियर? दो चीज क्लियर हो गई, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मीन्स एनीथिंग विच एक्सप्रेसेस समथिंग, जो कुछ बताता है या जताता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x+1 ये हो गया एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये कुछ वैल्यू बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ जताने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे x+1, अब ये तो पता है मैथमेटिक्स में x की कुछ वैल्यू आती है, कभी भी आए तो वैल्यू आएगी, और वैल्यू किसी और वैल्यू में ऐड करेगी तो कुछ बताएगा नहीं, कोई नंबर नहीं बताएगा, कोई वैल्यू बताएगा ना। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है, जता रहा है, बता रहा है, एक्सप्रेशन हो गया। अब यहीं से एक थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशन, क्या चीज? इक्वेशन। इक्वेशन, अब ये इसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। जब दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल टू को साइन लग जाए, इक्वल टू की साइन लग जाए, उसी को क्या कह देंगे? इक्वेशन। एकदम आसान भाषा में बताया, जैसे x+1 इक्वल्स टू मान लीजिए 23, x+1 = 23 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक ये पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट और एक ये पार्ट राइट वाला पार्ट, 23। तो दोनों कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, x+1 करने पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, हम एक्सप्रेस कर रहा है तो वो एक्सप्रेशन हो गया। इधर 23 है, 23 भी बता रहा है क्या? कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, वैल्यू कितनी बता रही है? वैल्यू 23, तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया। और दो एक्सप्रेशन के बीच जब बीच में इक्वल टू की साइन लग जाती है तो उसी को क्या कह देते हैं हम? इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वल, इक्वेशन। समझ में आया? कैसे पहचानेंगे इक्वेशन है? जहां इक्वल टू साइन दिख गई, इक्वेशन कह दिए। समझ में आया? कोई डाउट? और इक्वल टू साइन को छोड़ के जितने भी चीज दिखे उन सबको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। क्लियर? कोई डाउट? अब टर्म्स समझते हैं। क्या चीज? टर्म्स। व्हाट आर द टर्म्स? सी, अब इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, x+1 = 23। ठीक, या एक्सप्रेशन के बेसिस पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + x² + 1, या इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें, x² + 2x + 1 लिखा हुआ है, x² + 2x + 1। ठीक, अब इसमें प्लस या माइनस जो भी लगाओ, यहाँ पे तो प्लस लगाया दोनों जगह,
प्लस को छोड़ के जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, जितनी भी चीज दिखे उन्हीं सब चीजों को टर्म्स कहेंगे, टर्म्स ऑफ अ एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, और दोनों प्लस को हटा दिया तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, क्या क्या वैल्यू बच जाएगी, एक्स स्क्वायर 2x और 1, और यही तीनों को क्या कह देंगे, एक्सप्रेशन है, अरे सॉरी टर्म्स है। क्या चीज, ये सब टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर। अब इसमें अब ये x प्लस 1 इक्वल टू 23 वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखिए 3 टर्म्स दिख रहे हैं, एक x, एक 1 और एक 23। क्लियर, टर्म्स क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज पॉलिनोमियल। टर्म्स आर क्लियर। द एक्सप्रेशन विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable, the expression which have the constant and variable are known as polynomial। सबसे बेसिक, बहुत बेसिक डेफिनेशन दिए, वो एक्सप्रेशन जिसमें आपको कांस्टेंट दिखे, वेरिएबल दिखे, ठीक, तो उसी सारे एक्सप्रेशन को क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं वही। अब मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये एग्जाम्पल हमको दिख रहा है, ठीक है, तो अब ये इसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। क्यों कहेंगे, किस हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। एक्सप्रेशन है, पहली बात क्लियर, क्यों, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स जुड़े हुए हैं, ठीक। दूसरा ये है क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में बोला है मैंने कि कांस्टेंट और वेरिएबल दिखें। कांस्टेंट दिख रहा है, कहाँ गया कांस्टेंट, हाँ, एक्स, सॉरी जितने भी नंबर्स हैं 2 2 2, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं 2 2 2, ये तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, जनरली कांस्टेंट। और यहाँ पे दोनों जगह वेरिएबल भी दिख रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी दिख रहा है। कौन सी वेरिएबल, एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स वेरिएबल मतलब दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को क्या 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 कह देंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। क्लियर। एक चीज और ज़रा ध्यान देने वाली बात है, मैं इन तीनों को कांस्टेंट कह रहा था, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, करेक्ट करेंगे। वो ये बात है कि अगर कोई नंबर सिंगली प्रेजेंट है, ठीक है, अकेले में है, जैसे यहाँ पे 2 अकेले है, तो इस नंबर को कहेंगे कांस्टेंट। अगर वो वेरिएबल से जुड़ा है, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2x में x से 2 जुड़ा हुआ है, तो वेरिएबल ही से जुड़ा हुआ है ना। तो जो भी नंबर वेरिएबल से जुड़े दिख जाए तो जनरली उनको कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक। जैसे ये भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, उसके जस्ट सटे हुए कैसे पहचानेंगे, कोएफिशिएंट कहीं कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं आ रहा है, कोएफिशिएंट में को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है, तो तुरंत दिमाग लगाएंगे, अच्छा कोएफिशिएंट पूछ रहा है मतलब कांस्टेंट पूछ रहा है, कांस्टेंट का मतलब नंबर, तो उससे कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है उस टर्म से, एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ नंबर कौन है, सटा हुआ एकदम 2, और उसके पहले कौन सी साइन लगी है, कोई दिख तो नहीं रही है, जब नहीं दिखती है तो प्लस लगाते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कोएफिशिएंट इसका। समझ में आया। अब सपोज कीजिए एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रहता, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। पूछ दे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, किसका, x का कोएफिशिएंट, तो तुरंत हमारा दिमाग चलेगा कि हाँ x का पूछ रहा है ना, तो x से सटा हुआ कांस्टेंट या नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, और 2 के पहले कौन सी साइन है, माइनस की, तो -2 कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर। अब पॉलिनोमियल्स के भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे पहला होता है मोनोमियल। क्या चीज, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। द पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल। क्लियर। बायनोमियल। अब चलिए मोनोमियल का एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं 2x 100, तो ये सब क्या, मैं सिंगल ही बोल रहा हूँ ना, उनके साथ कोई प्लस या माइनस करके तो कुछ बता नहीं रहा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मोनोमियल। दूसरा होता है बायनोमियल, द पॉलिनोमियल विच हैव टू टर्म्स, तो उनको क्या कहेंगे, बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 8x प्लस y,
ये सब क्या है, इसमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे 8x प्लस वाई, तो इसमें दो टर्म्स एक 8x हो गया और एक y हो गया, तो दो टर्म हुए, तो इसको क्या कहेंगे, बायनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ठीक, ट्राइनोमियल मतलब तीन होते हैं, ठीक है, और तीन से अधिक टर्म्स अगर दिखे तो उनको जनरली पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, डिग्री ऑफ polynomials. What is degree of polynomial? Very easy. The highest power of variable. The highest power of the variable is known as degree of the polynomial. The highest power of the variable in the particular polynomial or in the particular expression is known as degree of polynomial. अगर कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है और उसमें मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके समझ जा रहे हैं, 8a² प्लस 3a माइनस 7, 8a² प्लस 3a माइनस 7। अब इसमें डेफिनेशन मैंने क्या दिया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वेरिएबल की जो कि उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होती है उसी को क्या कह देंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस एग्जांपल में 8a² प्लस 3a माइनस 7 में वेरिएबल कौन है, a है, उतना पता चल गया। अब a की सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब तो 0 तो होगा नहीं, 1 होता है। जहाँ कुछ ना लिखे वहाँ पे क्या मानेंगे, 1। ठीक, तो ये तो हुआ नहीं, सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, a की पावर 2 दिख रही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ के बेसिस, इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पे भी डिवीजन करेंगे। ठीक, जैसे ये पॉलिनोमियल जो दिख रहा है 8a² प्लस 3a माइनस 7, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, द पॉलिनोमियल विच हैव द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अगर एक्सप्रेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, उसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 दिख रही है, तो उस एक्सप्रेशन को क्या कह देंगे, उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। एक और होता है, इफ द पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल या वो एक्सप्रेशन जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो दिख रही हो वेरिएबल की 1 हो, उसी पॉलिनोमियल को क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x प्लस 1, अब इसमें x प्लस 1 लिखा हुआ है, पहले वेरिएबल कौन, x, उसकी पावर कितनी, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1, तो इसको क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन पढ़े भी होंगे। एक और आता है जो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के बेसिस पे नहीं है, लेकिन सीखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है, क्यूब आ रहा है, 3 बोल रहा है, क्यूब मतलब 3 से रिलेटेड होता है, तो तुरंत दिमाग चलेगा जिसकी डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, क्लियर। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत आसान सा है। अगर हम कोई भी ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को जनरली इस तरह बताते हैं p, ठीक, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन सा वेरिएबल यूज किया है। तो इस एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x, तो पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मान लीजिए कुछ वेरिएबल की वैल्यू रख लिए हम, 2, 3 जो भी हो, वॉट एवर, और इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसी को क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब सपोज कीजिए हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, तो p
अब ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 लिखे है ना, तो ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, ठीक। अब जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पे 3, अच्छा ये देखिए 3x² लिखा है, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। -5x लिखा है, मतलब 5 इंटू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5x मतलब 5 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 6, जहां जहां x था वहां हम लोग वैल्यू रख दिए 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर किए 4, और 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 किए मतलब 10, और प्लस 6, तो कितना आ गया वैल्यू, 12 माइनस 10 कितना हुआ 2, और 2 प्लस 6 कितना होता है 8। तो ये क्या आ गई 8। इस पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आ गई 8, और कब आया, जब हम वैल्यू 2 रखे। अंडरस्टैंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए ये सब। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। वो वेरिएबल की वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर, जिस पे वेरिएबल की वैल्यू रख दिए और पॉलिनोमियल को सॉल्व किए, तो अगर वैल्यू लास्ट में जीरो आ गई तो हम उसी नंबर को जो वैल्यू वेरिएबल की जगह रखे हैं ना, उसी वैल्यू को क्या कह देंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का जीरोज ये पर्टिकुलर नंबर है जिसको रखने पर, सॉल्व करने पर जीरो वैल्यू आ रही है। अब जैसे यहाँ पर 8 आ गया, 2 रखे थे ना वैल्यू, 8 आ गया, तो 2 जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते और यहाँ पे लास्ट में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती, तो उसी वैल्यू को क्या कहते थे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है और ये पॉलिनोमियल है। अब हमको चेक करना है, दो वैल्यू रखनी है। अब इसमें से बताना है कौन सी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, कौन सी वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब एक बार x की वैल्यू हम -2 रखेंगे और एक बार +2, ठीक। तो पहली बार करते हैं -2 रख के, ठीक। x की वैल्यू -2 + 2 कितना आ गया, 0 आ गया, क्लियर। दूसरी वैल्यू भी रखेंगे, सेकंड केस, x की जगह पे 2 और +2 तो लिखा ही रहेगा, 2 2 4। तो अब इसमें किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू वेरिएबल पे रखे हैं जिसके बेसिस पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है, तो वो कौन है, -2। -2 जब रखे x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में, तो क्या हो गई वैल्यू, 0 आ गई। तो क्या हो जाएगा, -2 विल बी द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर, अंडरस्टैंड। सब पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू होता है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो जैसे ये पॉलिनोमियल है x³ + x² - 9x - 9, ठीक है। और इस बार 3 वैल्यू है x की, ठीक है, 3 वैल्यू है। एक बार x की वैल्यू 3 रखनी है, एक बार -3 और एक बार -1, और तीनों वैल्यू रख के हमको सॉल्व करना है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x 3, -3 एंड -1। ओके, वी विल प्रोसीड इंडिविजुअली, क्लियर, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। तो x³ रखा है, मतलब 3 का क्यूब। अब x² रखा है, x मतलब 3 का स्क्वायर, -9x रखा है, तो 9 इंटू 3 -9, इसको सॉल्व करें। 3 का क्यूब है, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 इंटू 3 27 और -9। अब यहाँ पे जरा गौर करिए, यहाँ पे प्लस साइन है 27 की और यहाँ पे -7 है, और दो अपोजिट साइन होती है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और जब दो अपोजिट साइन के साथ जो वैल्यू लगी हो वो सेम हो तो क्या होता है, कट जाते हैं, मतलब वैल्यू 0 हो जाती है। अब 27 - 27 करते 0, काट दिए यहीं पर। यहाँ पे +9 है, वहाँ -9 है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट,
ऑपोजिट साइन कटम, ठीक है, कट जाता है पूरा। तो क्या वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। -3 रखते हैं, -3 का क्यूब एक्स क्यूब मतलब -3 का क्यूब, एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, 9x मतलब 9 इंटू -3 -9, 3 का अगेन वो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 3 या 27, 9। अब एक चीज़ गौर करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एक चीज़ शायद याद भी होगा या सीख लीजिए, अगर माइनस साइन है वो इवन बार मल्टीप्लाई हो रही है, इवन बार मतलब 1 बार 2 बार 4 बार, इवन नंबर तो यही होते हैं ना, इवन बार मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस साइन हट जाती है। लेकिन ऑड बार मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो फिर माइनस साइन आंसर में लगा देते हैं, ठीक। 2 बार यहाँ पे माइनस साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे प्लस वाली साइन। क्लियर। अब यहाँ पे 3 9 27, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर। फिर वही केस, +27 -27 कट गया, -9 +9 कट गया, फिर 0 आ गया, ठीक। अब उसी तरह तीसरा वाला आप लोग निकालिएगा, ठीक। अभी पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम बचा है और सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, रिवीजन मारिएगा, लेकिन थर्ड वाला करके कमेंट बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। क्लियर।